सोचिए, हरियाणा दिमाग में क्या आता है? खेत, शहर। पर क्या किसी ने सोचा है कि हरियाणा में एक हिल स्टेशन भी हो सकता है? वो भी इकलौता, या फिर पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। जी हाँ। चलिए, आज हरियाणा के कुछ ऐसे ही जाने अनजाने मशहूर खजानों की एक फटाफट सैर पर निकलते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन आखिर है कहाँ? इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। और ये तो बस एक झलक है उन कई अनोखी जगहों की जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ठीक है, अपना ये वर्चुअल टूर शुरू करते हैं हरियाणा के उत्तरी हिस्से से। सबसे पहले चलते हैं पंचकुला, जहां शानदार बाग और खूबसूरत पहाड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं। और पंचकुला में सबसे पहले बात करते हैं मोरनी हिल्स की। जरा सोचिए, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक, मतलब इकलौता हिल स्टेशन। बस यही बात इसे इतना खास बना देती है और टूरिस्ट्स की ये पसंदीदा जगह भी है। और इसे कोई छोटी मोटी पहाड़ी समझने की गलती मत कीजिएगा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है करोहो, वो पूरे 1514 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब ये हरियाणा की सबसे ऊंची जगह है। पहाड़ों से उतरकर अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हम बात कर रहे हैं पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की। इसे उत्तर भारत का मुगल गार्डन भी कहते हैं। और ये मुगल वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसकी खूबसूरती आज भी, सदियों बाद भी, बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा, वो शुरू वाला सवाल याद है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन? तो लीजिए, जवाब आ गया है। वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं पंचकुला में ही है ना कमाल की बात? और जब हम बड़ा कह रहे हैं तो इसका मतलब वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ कैक्टस की 3500 से भी ज्यादा किस्में हैं। मतलब पूरे एशिया में ऐसा गार्डन दूसरा नहीं है जो इसे इतना अनोखा और विशाल बनाता है। चलिए, अब पंचकुला से थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, हरियाणा के उस हिस्से में जहाँ की हवा में आज भी महाभारत का इतिहास गूंजता है और जहाँ नदियाँ अपनी कहानियाँ सुनाती हैं। तो हमारा अगला स्टॉप है यमुनानगर। यहाँ पर ताजेवाला और हथनी कुंड जैसे बड़े बड़े बैराज हैं। ये सिर्फ पानी ही नहीं देते, बल्कि यहाँ के नज़ारे भी देखने लायक होते हैं। और हाँ, अगर वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है तो कलेसर नेशनल पार्क किसी तोहफे से कम नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं उस धरती पर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया है, कुरुक्षेत्र। जी हाँ, ये वही पवित्र भूमि है जहां महाभारत का युद्ध हुआ और जहां से गीता का वो दिव्य ज्ञान पूरे दुनिया को मिला। इस ऐतिहासिक शहर में देखने लायक बहुत कुछ है वैसे। एक तरफ है शेख चिल्ली का मकबरा, जिसकी आर्किटेक्चर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ पीपली में बने ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जो नेचर लवर्स को अपनी ओर खींच लेते हैं। चलो, अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। एक तेज रफ्तार दौरा जिसमें हम देखेंगे कि हरियाणा के अलग अलग शहरों में कौन कौन सी फेमस जगहें हैं। तो तैयार? चलिए, पानीपत में है स्काईलार्क, सोनीपत में चकोर, रोहतक की फेमस तिलियार लेक तो है ही, और कैथल में है कोयल। ये सब टूरिस्ट स्पॉट हैं जो लोगों का इंतजार करते हैं। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुग्राम में समा, फरीदाबाद की खूबसूरत बड़खल झील, जींद में बुलबुल और फतेहाबाद में पपीहा। देखा, हरियाणा में घूमने फिरने के लिए कितना कुछ है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात। हरियाणा में कुछ जगहों के नाम इतने मिलते जुलते हैं ना कि कंफ्यूजन होना पक्का है। तो चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। एक सवाल है, कर्ण झील, कर्ण का टीला और गोकर्ण का तालाब, क्या ये एक ही जगह के नाम है? बहुत से लोगों को लगता है हाँ, पर जवाब है नहीं। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग जगह हैं। तो इसे ऐसे याद रखना है, कर्ण झील है करनाल में, कर्ण का टीला मिलेगा कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर, और गोकर्ण का तालाब है रोहतक में। तीनों ही जगहों का अपना अपना ऐतिहासिक महत्व है। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड को लेकर। तो ब्लू बर्ड टूरिस्ट स्पॉट है हिसार शहर में और ब्लैक बर्ड है हांसी में, जो आता तो हिसार जिले में ही है पर जगह अलग है। और इसी तरह की आखिरी जोड़ी है रेड रॉबिन और रेड बिशप की। रेड रॉबिन मिलेगा भिवानी में और रेड बिशप के लिए जाना होगा पंचकुला। वैसे ये पक्षियों पर रखे गए नाम हरियाणा की एक खास पहचान ही बन गए हैं। तो इस पूरे टूर के बाद हरियाणा के टूरिज्म के बारे में क्या समझ आता है? मतलब ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है?
देखिए, एक बात तो साफ है कि हरियाणा में प्राचीन इतिहास और आज के मॉडर्न लैंडमार्क्स का एक गजब का मेल है। यहाँ झीलों और बैराजों के आसपास घूमने की अच्छी जगहें हैं, मॉर्नी हिल्स जैसा एक हिल स्टेशन भी है। पर एक और चीज है जो बहुत ही अनोखी है, और वो है पक्षियों के नाम पर रखे गए टूरिस्ट स्पॉट्स। बुलबुल, चकोर, पपीहा, ब्लूबर्ड, कोयल, मैना, लिस्ट बहुत लंबी है, और ये हरियाणा की एक बहुत ही यूनिक और यादगार पहचान बन चुकी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब किसी जगह का नाम प्रकृति के नाम पर, जैसे पक्षियों के नाम पर रखा जाता है, तो ये उस इलाके की पहचान और लोगों के लिए उसके आकर्षण पर क्या असर